होने वाला है। तो इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक एक चीज का, एक एक पॉइंट का एनालिसिस करके आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्या व्यू रहेगा अगले साल की और मंडे निफ्टी का प्रेडिक्शन क्या रहा, निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी का। चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के द्वारा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा आज का जो टॉपिक हमारा न्यू ईयर 2024 में निफ्टी प्रेडिक्शन, बैंक निफ्टी एनालिसिस, निफ्टी आईटी चार्ट एनालिसिस, ये सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या व्यू रहेगा अगले साल के लिए और स्पेशली मंडे को मार्केट कैसा करेगा, ये चीज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आइए एक एक करके एक एक पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने पहले इसको क्लियर करना है स्क्रीन को और ये सारा कुछ आपको स्क्रीन रिकॉर्डर से ही दिख रहा है। तो आइए बात कर लेते हैं हम निफ्टी में क्या हो रहा है। तो आप निफ्टी में देंगे तो यहाँ पे एक आपको जड़ लिखने को मिला था जो कि हमने बोला था कि 21,500 का हमारा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 21,500 के आसपास से एक बहुत बड़ी सेलिंग देखने को, लेकिन तुरंत ही ये रिवर्सल हो गया और रिवर्सल ऐसा हुआ कि फिर से जाकर के ऑल टाइम हाई निफ्टी ने बनाया है। कल एक फिर से डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। अगर डोजी कैंडल, डेली कैंडलस्टिक चार्ट का मैं बात कर रहा हूँ, और डोजी कैंडल अगर बहुत ही लंबे टाइम फ्रेम के बाद अगर बनता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो था ये डोजी फेल हुआ था, यहाँ पे डोजी फेल हुआ है और यहाँ पे अब एक डोजी बना है। ये डोजी के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो निफ्टी में फिर बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी 21,700 के नीचे अगर ट्रेड करता है और कल का जो लो है वो 21,670 के आसपास है, तो हम 21,650 इसको राउंड मान लेते हैं। 21,650 के नीचे आता है तो निफ्टी में किसी तरह की बाइंग नहीं करनी है और जो हो सके कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी होगा। जब तक निफ्टी 21,730 के ऊपर रहता है, 21,750 राउंड फिगर में मान लीजिए, तो फिर निफ्टी नेक्स्ट टारगेट की ओर जाएगा जो कि 22,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है अगले वीक में। तो नए साल की बात करते हुए हम नए साल में अब आते हैं और नए साल का एनालिसिस करने से पहले हमें एक बार क्या करना होगा, हमें एक बार आकर के और आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें एक पैटर्न मिला है और उसको बोलते हैं हम आरएसआई लगा लेते हैं। स्टोकेस्टिक आरएसआई लगाने के बाद हम देखेंगे कि हम डेली कैंडलस्टिक चार्ट लगाए हैं और डेली कैंडलस्टिक चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें बनता हुआ देखेंगे। प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, क्लियर दिख रहा है आपको, और इंडिकेटर जो है वो हमारा नीचे की ओर जाता हुआ दिख रहा है। ए टॉप बना है, यहाँ से लगाएंगे तो ए टॉप। तो यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें निफ्टी में देखने को मिला है और यहाँ एक डोजी कैंडल भी बना है। तो हमें लग रहा है कि नए साल में एक दो दिन हो सकता है नया साल के कारण मार्केट ऊपर ओपन हो जाए, लेकिन आपको करेक्शन बड़ी वाली देखने को मिल सकती है। और निफ्टी के अगर डेली कैंडलस्टिक चार्ट में अगर आपको डाइवर्जेंस मिल रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस, तो निफ्टी जो है काफी नीचे आ सकती है और हमें लग रहा है कि 21,000 के आसपास का लेवल आपको फिर से देखने को मिल सकता है, 21,200 के आसपास का। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, तो देखते रहिए हमारा वीडियो। अब आते हैं निफ्टी के चार्ट का एनालाइज करते हैं। हो रहा है थोड़ा सा, जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है तो थोड़ा स्लो हो जाता है, तो हम जल्दी जल्दी एनालिसिस करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं निफ्टी बैंक। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे निफ्टी बैंक में भी हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिला है। आपके यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इंडिकेटर जो है वो नीचे जा रहा है। तो यहाँ भी एक डाइवर्जेंस बन रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। लेकिन चलिए अभी क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस बनने के बाद भी मार्केट में पुल अप रहता है, स्टॉक में भी पुल अप रहता है। तो पुल अप रन में नहीं जाइए, फंसने की कोशिश मत कीजिए, जितना कम हो उतना पोजीशन होल्ड कीजिए। उससे क्या होगा, आप अगर नीचे फॉल होगा तो फिर से ऐड कर पाएंगे। अगर आप अर्ली कैंडल चार्ट में जाते हैं तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्रॉसओवर मिल रहा है, मतलब बाइंग का साइन मिल रहा है। तो एक दो दिन का बात है, हमें लग रहा है कि 2-3 तारीख के बाद से मार्केट में फिर से करेक्शन देखने को मिलेगा और करेक्शन थोड़ा बड़ा होगा इस बार।
जितना जल्दी हम लोग निकल गए थे करेक्शन से, वो करेक्शन नहीं होगी, थोड़ी बड़ी करेक्शन होगी, तो थोड़ा सा संभल के आते हैं। निफ्टी आईटी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी आईटी हमें लग रहा है कि थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर, तक मैं निफ्टी आईटी का चार्ट खोल रहा हूं तक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नए हैं, अगर पुराने हैं तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी सही समय पे सही डिसीजन वो भी ले पाए और अच्छे अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाए। तो 32,000 का लेवल था हमारा, 35,100 का, और ऊपर जो मैंने पहले दिया था वो 36,000 का था। तो 36,000 के ऊपर अगर जाता है निफ्टी आईटी, तो निफ्टी आईटी में भी हमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। जब तक 36,000 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक निफ्टी आईटी जो है वो साइडवेज है। साइडवेज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी इसमें थोड़ा करेक्शन हुआ है और अभी कुछ करेक्शन बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे 35,500 का लेवल पे अभी क्लोजिंग हुई है, और यहाँ से अगर स्टोकेस्टिक आरएसआई देखेंगे तो 39 के आसपास है, 3940 के आसपास है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि निफ्टी आईटी ऊपर की ओर जा सकता है, क्योंकि निफ्टी आईटी में बहुत ज्यादा करेक्शन हो चुका है और निफ्टी आईटी के अब रिजल्ट भी आने वाले हैं। दोस्तों, जब हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, तो इंडिया विक्स का एनालिसिस का जरूरी होता है। अगर इंडिया विक्स अगर ऊपर जाएगा, तो अभी स्टॉक इंडेक्स हो, उसको नीचे आना ही पड़ता है। तो 2 दिन में अगर हम देखेंगे तो इंडिया विक्स में यहाँ पे भी करेक्शन देखने को मिला है और 2 दिन मार्केट चला है, आप देखेंगे। तो जैसे जैसे इंडिया विक्स ऊपर जाएगा, तो आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्यों इंडिया विक्स का बात कर रहे हैं, क्योंकि आप इसमें देखेंगे इंडिया विक्स में, इसमें स्टोकेस्टिक आरएसआई को क्लियर कर देता हूं। तो इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे, तो इंडिया विक्स में हमें लग रहा है कि बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन चल रहा है, और काफी दिनों से जो है इंडिया विक्स नीचे का लेवल 9 का और ऊपर का लेवल जो है वो 13 के आसपास का ट्रेड कर रहा था। ये वाले जोन 13 भी नहीं बोलेंगे, 12, हाँ राउंड फिगर में इसको 13 मान सकते हैं। 12.90 के ऊपर नहीं जा रहा था। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया विक्स 12.90 के ऊपर चला गया है, और अभी जो हाई लगा था इंडिया विक्स का, वो 16.50 का हाई लगा था, यहाँ पे आप देखेंगे। और वहां से थोड़ी सी करेक्शन हुई है। ये जब 16.50 के ऊपर जाएगा, तो फिर इसमें बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और हमें लग रहा है कि इंडिया विक्स फिर से 25-26 के आसपास तक जाएगा। 22-23 का लेवल तो इजिली टच करेगा, और जब इंडिया विक्स 22-23 का लेवल को टच करेगा, तो उस समय आप देखेंगे कि 22 पे जब आएगा, तो निफ्टी में कम से कम निफ्टी का जो लेवल आ जाएगा वो 21,000 से नीचे का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, अभी हम बने रहते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। और इंडिया विक्स, जब आप बोल रहे हैं कि यूएस और रसिया और यूक्रेन का लड़ाई हुआ, तो क्यों नहीं मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन क्यों नहीं हुआ? अभी जो रिसेंटली हुआ था, उसमें क्यों नहीं मार्केट में ज्यादा फॉल देखने को मिला? क्योंकि विक्स जो था, विक्स बहुत लोअर लेवल पे था, और जब विक्स लोअर लेवल पे होता है तो करेक्शन छोटा होता है। जब विक्स हायर लेवल पे होता है तो करेक्शन बड़ा होगा। तो देखते हैं, विक्स जैसे जैसे बढ़ेगा तो करेक्शन मार्केट में बढ़ते रहेगा। तो बच के संभल करते रहिए और प्रॉफिट बनाते रहिए। जो जो अच्छे अच्छे स्टॉक है वो सब काफी अच्छे चल रहे हैं, तो इस सब में बने रहिए और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी को अब क्लोज करने की कोशिश कीजिए।